हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो भाई एमटीएस के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आपकी 31 जुलाई आपकी लास्ट डेट है। तो फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि मैम पोस्ट प्रेफरेंस को हमें कैसे फिल करना है। ठीक है, फॉर्म में जो ऑप्शन है आपका पोस्ट प्रेफरेंस का, उसको कैसे फिल करें, क्या सभी कॉलम्स फिल करने होते हैं या हम एक दो पोस्ट का नाम डाल दें, एक दो स्टेट का, उतना चल जाएगा, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होने वाला है, कौन सी पोस्ट को पहले रखें, कौन सी पोस्ट को बाद में, या कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसको एमटीएस हवलदार दोनों में जाना है तो उसको पहले कौन सी पोस्ट को रखना है। और एक मिस्टेक जो अगर आप लोग नहीं करेंगे तो आपको आपकी मनचाही पोस्ट मिलेगी, क्योंकि 2022 और 23 में कुछ बच्चों ने ऐसी मिस्टेक करी जिनकी वजह से जो पोस्ट वो चाहते थे वो उन्हें नहीं मिल पाई। तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि और बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो फॉर्म में आपका किस तरीके से दिखाते हैं पोस्ट प्रेफरेंस वाला, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। देखिए, सारी चीज़ें आपकी नोटिस में दे रखी होती हैं, तो आप लोग क्या करा करिए, नोटिस को अच्छे से पढ़ा करिए। देखिए, यहाँ पर तो सबसे पहले फॉर्म का जो दे रखा है, जैसे कि 26 वाला, हाँ, ये वाला आपका ऑप्शन है प्रेफरेंस 27, प्रेफरेंस ऑफ स्टेट यूटी सीसीएस। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आप देखेंगे कि फिलिंग ऑफ ऑल बॉक्सेस इज मैंडेटरी, हाउएवर इफ यू वांट टू गिव लिमिटेड प्रेफरेंस देन एंटर एक्स इन रिमेनिंग बॉक्सेस। मतलब सारे बॉक्सेस को फिल करना आपको जरूरी है। अगर आप एक दो प्रेफरेंस देना चाहते हैं, 10-11 देना चाहते हैं, तो बाकी खाली नहीं छोड़ना है, सब पे एक्स करना है। तो इस तरीके से आपका फॉर्म में होता है। ठीक है, और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कौन सी आपकी प्रेफरेंस के लिए कोड्स हैं। कोड्स की अगर हम लोग बात करें, ये नोटिस का स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे 11 नंबर से स्टार्ट करते हुए आपका पूरा कहाँ तक है, 72 नंबर तक। ठीक है, एमटीएस अदर्स तक आपका है। यहाँ पर आपके हवलदार सीजीएसटी चंडीगढ़ में है, एमटीएस चंडीगढ़ में है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर मिलेगा 11 नंबर से स्टार्ट करते हुए। तो ये पूरे आपको कोड्स दे रखे हैं 11 से 72 तक। ये कोड आपको इस प्रेफरेंस में जो बॉक्सेस हैं उनको फिल करना है, सारे कोड्स। ठीक है, तो किस तरीके से आपको अपना फिल करना है ये देखिए। ये जो नोटिस है इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि कैसे आपको प्रेफरेंस अपनी फिल करनी है। तो ये आपका पॉइंट देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर। हाँ, the candidates are therefore required to give preference of post cum states UTs CCAs in the order of priority in the offline or एप्लीकेशन फॉर्म। कोड्स फॉर गिविंग प्रेफरेंस दे रखे हैं। कोड्स अभी हम लोगों ने देखे। आपको अपनी प्रायोरिटी के आधार पर अपनी प्रेफरेंस भरनी है। कैसे भरनी है वो हम लोग अभी देखेंगे। पहले हम नोटिस देख लेते हैं कि क्या इसमें बताया गया है। ठीक है, फिर उन्होंने दिया गया है कि कैंडिडेट्स कैन गिव प्रेफरेंस फॉर ऑल द पोस्ट। आप लोग सभी पोस्ट के लिए प्रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे कि 11 से 72 तक आपके कोड हैं, तो 11 से 72 तक जो भी आप पहले रखना चाहते हैं सारे कोड्स आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, गिव लिमिटेड प्रेफरेंस, और कम प्रेफरेंस भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे में ही आपने कोर्स भर दिए, कम भी दे सकते हैं, ज़्यादा भी दे सकते हैं, एज पर देयर चॉइस या कन्वीनियंस। इफ़ अ कैंडिडेट विशेज टू ऑप्ट फॉर द लिमिटेड प्रेफरेंस देन ही हैज़ टू फिल नो चॉइस एक्स इन द रिमेनिंग कॉलम। जो भी कॉलम आपके बचे होते हैं उनमें एक्स फिल कर देना है। जितने आपने प्रेफरेंस भर दी उसके बाद जो भी कॉलम्स आपके बचे हैं उनमें एक्स फिल कर देने हैं। ठीक है, फिर आपका देखिए, इसको इस तरीके से समझिए, जैसे कि पोस्ट प्रेफरेंस आपके ये कॉलम्स दे रखे हैं। ठीक है, ये कॉलम्स आपके दिए हुए हैं, मैक्सिमम आपके जितने भी कॉलम्स यहाँ पर दिए हुए हैं सारे। ठीक है, अब आपको प्रेफरेंस देनी है। अब कोई कैंडिडेट है आपका एमटीएस में जाना चाहता है। ठीक है, एमटीएस में जाना चाहता है तो आप कौन सी प्रेफरेंस को पहले भरेंगे। तो जितने भी एमटीएस हैं उनको आप पहले रख लीजिए। जो भी एमटीएस के स्टेट्स हैं, जैसे कि कोर्ट्स में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से एमटीएस, जैसे चंडीगढ़ हो गया, एमटीएस हरियाणा हो गया, और आपको कौन से स्टेट को फिल करना है तो आपको अपने स्टेट को पहले रखिए। भाई, अगर आपको अपने ही स्टेट में रहकर जॉब करनी है, ठीक है, और एमटीएस की जॉब करनी है, तो आप अपने में, जैसे कोई चंडीगढ़ का है तो उसको एमटीएस चंडीगढ़ सबसे पहले चाहिए होगा, तो आप चंडीगढ़ को सबसे पहले रखिए। अगर आप उसकी कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो आपको एमटीएस चंडीगढ़ पहले मिल जाएगा। या कोई एमटीएस दिल्ली है तो जो दिल्ली में रहता है वो ऑब्वियसली चाहेगा कि भाई मुझे दिल्ली में ही जॉब मिले, तो दिल्ली की प्रेफरेंस कोड क्या है, उस कोड को आप यहाँ पर फिल करेंगे तो पहले नंबर पर, यानी कि आपकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, एमटीएस दिल्ली मुझे चाहिए। उसके बाद आप सोचें कि आपको आसपास बाई चांस एमटीएस दिल्ली की कट ऑफ आप लोग क्लियर नहीं कर पाए तो आपको कौन सा मिलना चाहिए। जैसे दिल्ली के आसपास क्या हो गया, राजस्थान हो गया, जयपुर हो गया। ठीक है, तो उसके आप कोड फिल कर सकते हैं, एमटीएस राजस्थान का कोड फिल कर सकते हैं। तो आपको जितने भी कॉलम्स दे रखे हैं, ठीक है,
सबसे पहले तो ये समझिए कितने कॉलम फिल करने हैं, फिर हम लोग ये समझेंगे कि कैसे एमटीएस भरना है हवलदार। देखिए जितने भी कॉलम्स हैं अगर आप सारे के सारे फिल कर देते हैं तो आप ही के चांसेस बढ़ेंगे सिलेक्शन के। बाई चांस आप एमटीएस दिल्ली नहीं निकाल पाए, एमटीएस राजस्थान नहीं निकाल पाए, या एमटीएस हरियाणा नहीं निकाल पाए, या जो भी है आपका, और यहाँ पर आपने एमटीएस यूपी कर दिया है, लखनऊ कर दिया है, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, ठीक है। और आपने सिर्फ 3 ही प्रेफरेंस दी, बाकी में एक्स एक्स भर दिया, ठीक है भाई, इसी तीनों में से मुझे चाहिए, और इन तीनों की ही कट ऑफ आप क्लियर नहीं कर पाए, और एमटीएस लखनऊ की आपने क्लियर कर ली कट ऑफ, तो आपका क्या होगा, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने जब भी जो भी प्रेफरेंस दे रखी होंगी उसी के अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन यहाँ पर होना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने प्रेफरेंस नहीं दी है फिर भी हम आपका सिलेक्शन हो जाएगा, भले आपने उस स्टेट की कट ऑफ निकाल ली है। अगर आपने बॉक्स को फिल करा है तो ही आपको देखा जाएगा कि किस तरीके से आपका सिलेक्शन होने वाला है। इन्होंने साथ में यहाँ पर सब चीज़ें मेंशन भी करी हैं, आप लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे कि इन्होंने दे रखा है कि कैंडिडेट्स विल बी कंसीडर्ड फॉर सिलेक्शन अगेंस्ट द वैकेंसीज ऑफ ओनली दोज पोस्ट कम स्टेट्स, ठीक है, जो आपने प्रेफरेंस दे रखी होगी इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इफ अ कैंडिडेट हैज ऑप्टेड फॉर ऑल द पोस्ट कम स्टेट्स ही विल बी कंसीडर्ड फॉर द वैकेंसीज ऑफ ऑल द पोस्ट। अगर आपने सारे बॉक्सेस फिल कर दिए हैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग में, पहले मुझे एमटीएस ये चाहिए है, मैं एमटीएस की भी आपको बात बता रही हूँ, हवलदार की नहीं, एमटीएस ये चाहिए है, फिर सारे आपने, फिर लास्ट में आपने हवलदार भी फिल कर दिए हैं, सारे बॉक्सेस, जितने मैक्सिमम आप बॉक्सेस फिल करेंगे उतने ही आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे सिलेक्शन के, ठीक है, यही इन्होंने बताया है। फिर आपका क्या दे रखा है यहाँ पर, देखिए, preference of post cum states exercised by the candidates in the online application form will be treated as final and no change in the preference। देखिए प्रेफरेंस में ऐसा नहीं है कि भाई मैंने एमटीएस दिल्ली पहले भरा था, एमटीएस राजस्थान हो गया, और मुझे एमटीएस राजस्थान को पहले भरना था, मैं राजस्थान का हूँ, दिल्ली मुझे बाद में भरना था तो मुझे राजस्थान में जाना था। तो ऐसा नहीं है कि आप बाद में चेंज कर पाए, जो आपने प्रेफरेंस दे दी है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में वही आपकी रहने वाली है, इसमें कोई भी आपका चेंजेस नहीं होंगे। द कैंडिडेट्स देयरफॉर मस्ट एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस एंड कॉशन। बहुत ही ध्यान से आपको सतर्कता पूर्वक अपने प्रेफरेंस को फिल करना है। Candidates are advised to give maximum number of preference to improve their possibility of selection। आपके सिलेक्शन की ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी, संभावना होगी, जितनी ज़्यादा आप बॉक्सेस फिल करेंगे। क्या जाता है यार, बॉक्सेस फिल करने में क्या जाता है, केवल कोड्स ही तो आपको डालने हैं, अच्छे से देखिए, ठीक है। और फिर आपका क्या है, प्रेफरेंस मस्ट बी गिवन एज पर कोड्स। जो कोड्स आपके दिए वही होने चाहिए, ये नहीं कि 11 की जगह 10 आपने डाल दिया तो 10 तो कोई भी कोड नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, जो कोड है आपका उसी तरीके से आपको फिल करना है। ये तो हम लोगों ने बात करी जो नोटिस में आपकी चीज़ें दे रखी हैं फॉर्म में। अब बात करते हैं, अब जैसे कोई हवलदार में जाना चाहता है, ठीक है, हवलदार में कैंडिडेट जाना चाहता है, दिल्ली का है वो, ठीक है, तो सबसे पहले आप कौन से स्टेट की फिल करेंगे। ऑब्वियसली भाई दिल्ली में हो तो मुझे चाहिए होगा भाई मैं अपना होम स्टेट हूँ, फिर उसके बाद मुझे आसपास के जैसे राजस्थान जयपुर हो गया, या मेरठ वगैरह, इधर की आसपास की चीज़ें चाहिए होंगी, आसपास के स्टेट्स। तो अगर आपको हवलदार में ही जाना है तो आपको सारे जो कोड्स हैं वो हवलदार के ही फिल करने होंगे, हवलदार के ही फिल करने हैं, सारे कोड्स आप फिल कर दीजिए हवलदार के। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा भी होता है कि भाई वो ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता, साउथ की स्टेट्स में नहीं जाना चाहता है, या जहाँ भी उसको नहीं जाना है ज़्यादा दूर, तो भाई अगर आपको लिमिटेड भरने हैं तो लिमिटेड भी आप भर सकते हैं। अगर आपको ऐसा है, कोई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको जॉब चाहिए ही है हर कीमत पे, भले वो कहीं पे भी पोस्टिंग हो, ठीक है, बहुत दूर भी चले जाएंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी भी चले जाएंगे, लेकिन उनको जॉब चाहिए ही है, तो वो क्या करेंगे, सारे बॉक्सेस ही फिल करेंगे अगर आपको जॉब चाहिए ही है। क्योंकि हो सकता है आप कोई कट ऑफ उनमें से निकाल लें, जो भी आपकी प्रेफरेंस दे रखी है उसमें से कोई ना कोई कट ऑफ आप ज़रूर निकाल लें, और अगर आपने 3 ही 4 प्रेफरेंस दी होगी और बाकी की अगर आप निकाल रहे होंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब कोई बच्चा हवलदार का है तो वो हवलदार वाली ही सारी पोस्ट भरेगा, क्योंकि लास्ट ईयर की मैं एक गलती आपको बता रही हूँ, उससे आप लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है, इससे आप लोग अच्छे से समझेंगे। जैसे कोई कैंडिडेट था, उसको इतना नहीं पता कि भाई कैसी प्रेफरेंस बननी। सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक है आप लोग ये करते हैं, कैफे वाले के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं। जहाँ से आप फॉर्म भरवाते हैं उनके ऊपर मत डालिए, उन्हें नहीं पता है कैसे क्या करना है। आप देखिए, फॉर्म पढ़िए, फॉर्म देखिए अच्छे से, नोटिफिकेशन पढ़िए, किस तरीके से मुझे अपनी प्रेफरेंस भरनी है। आपको पता है भाई आप कहाँ जाना चाहते हैं, कौन सी पोस्ट पर जाना चाहते हैं, कौन से स्टेट में आप सर्वाइव कर पाएंगे, कहाँ तक जा सकते हैं, घर से ज़्यादा दूर जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। अब
कोई हवलदार का कैंडिडेट है या तो उसे एमटीएस की पहले नहीं भरनी है। अगर आपने बाई चांस यहाँ पर एमटीएस पहले भर दिया, पहले नंबर पर जो भी आपका होम स्टेट है भर दिया, या जिस भी स्टेट में आप जाना चाहते हैं उस स्टेट के एमटीएस को भर दिया, फिर हवलदार को भर दिया, फिर हवलदार को भर दिया, लेकिन आप क्या चाहते हैं मनी मन कि भाई मेरा हवलदार में हो जाए, और बाई चांस आपकी एमटीएस की कट ऑफ क्लियर हो जाती है और हवलदार की भी कट ऑफ क्लियर हो जाती है, ठीक है, केवल 2 ऑप्शंस में लेके आपको चल रही हूँ, तो आपको कौन सा सिलेक्शन मिलेगा, तो आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी? डेफिनेटली आपको एमटीएस की पोस्ट ही मिलेगी। भले आप चाहते हो कि मैंने हवलदार भी क्रैक कर लिया है, ठीक है, हवलदार की भी निकाल ली है, फिजिकल भी इसका निकाल लिया है मैंने, लेकिन फिर भी आपने प्रेफरेंस क्या दी है? एमटीएस। तो अगर आप एमटीएस की, जैसे कि एमटीएस दिल्ली है, अगर आपने उसकी कट ऑफ क्लियर कर ली होगी तो आपको एमटीएस दिल्ली ही मिलेगा, हवलदार नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रेफरेंस पर आपने क्या दे रखा है? यहाँ पर एमटीएस दे रखा है। इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं? अब कोई कैंडिडेट जिसको सिर्फ हवलदार में ही जाना है, एमटीएस में नहीं जाना है, ठीक है, वही जो मैंने अभी बताया। अब कोई कैंडिडेट ऐसा होगा जिसको एमटीएस की ही जॉब करनी है, हवलदार की नहीं करनी है, तो उनको हवलदार ऑप्ट ही नहीं करना है। अगर आपको बिल्कुल हवलदार करनी ही नहीं है या बिल्कुल लीस्ट में रखना है हवलदार को, सबसे पहले एमटीएस को ही रखना है, तो आपको सबसे पहले तो सारे कॉलम्स भर दीजिएगा, सारे भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम कोर्स भर दीजिए। अगर आप जाना चाहते हैं कहीं पर भी, नहीं भी जाना चाहते हैं तो भी फिल कर दीजिए। सारे कॉलम फिल करेंगे तो आपकी पॉसिबिलिटी सिलेक्शन बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर आपको अगर एमटीएस ही जाना है तो आप एमटीएस ही फिल करिए, जो भी आप प्रेफरेंस रख रहे हैं। हवलदार को मत ऑप्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने हवलदार को पहले नंबर पे दे दिया और एमटीएस को दूसरे नंबर पे दे दिया, और हवलदार की कट ऑफ आपने क्लियर कर ली और एमटीएस की भी कट ऑफ आपने क्लियर कर ली, लेकिन आपको मिलेगा क्या? हवलदार, क्योंकि पहले नंबर पर आपने क्या दे रखा है? हवलदार। अब इसी तरीके से अगर हम लोग देखें, पहले नंबर पर हवलदार है, हवलदार लखनऊ मान लेते हैं, ठीक है, लखनऊ मान लिया। फिर दूसरे नंबर पर आपने दे दिया एमटीएस दिल्ली दे दिया, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर आपने दे दिया, फिर हवलदार आपने दे दिया, फिर हवलदार दिल्ली दे दिया। आपने सोचा दिल्ली में चलो एमटीएस में हो गया, फिर हवलदार हो गया। फिर आपने एमटीएस को ही राजस्थान दे दिया, ठीक है, राजस्थान दे दिया, इस तरीके से। और चारों की ही आपने कट ऑफ क्लियर कर ली है, ठीक है, चारों की ही कट ऑफ क्लियर कर ली है, तो कौन सा आपको मिलेगा? तो आप कहेंगे भाई चारों ही मैंने कट ऑफ क्लियर करी है, तो भाई मुझे हवलदार दिल्ली चाहिए या मुझे एमटीएस राजस्थान में चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा, पहले नंबर वाली ही प्रेफरेंस आपकी देखी जाएगी। अगर आपने उसकी कट ऑफ क्लियर कर ली है तो वही आपको मिलने वाली है पोस्ट, ठीक है। और अगर आपने पहले नंबर वाली कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाई, फिर आपका एमटीएस दिल्ली देखा जाएगा, उसकी भी कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाई, फिर हवलदार दिल्ली देखा जाएगा। इस तरीके से आपकी कोई ना कोई कट ऑफ आप जरूर क्लियर करेंगे, क्लियर कर ही लेंगे, जिससे आपकी पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। अगर आप समझिए 2 ही प्रेफरेंस रखकर बाकी 2 नहीं रखते, बाकी में कॉलम्स में सभी में एक्स फिल कर देंगे, और थर्ड नंबर वाला आपका समझिए उसकी कट ऑफ आप क्लियर कर रहे होंगे, या हो सकता है इन 2 स्टेट्स को छोड़कर बाकियों की आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, तो फिर आपका एक चांस चला जाएगा जॉब का। इसीलिए मैं आप लोगों से यही बोलूँगी, नोटिस में भी इन्होंने साफ दे रखा है कि मैक्सिमम कॉलम्स फिल करिए, कोर्स फिल करिए, जिससे आपकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़े सिलेक्शन की, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी प्रेफरेंस भी देंगे। मिस्टेक यही हुई थी बच्चों से, उन्हें पता ही नहीं था कि भाई मुझे किस तरीके से प्रेफरेंस भरनी है, कि भाई मुझे एमटीएस चाहिए है तो मुझे हवलदार को बिल्कुल भी ऑप्ट ही नहीं करना है, जिससे एमटीएस और अपने स्टेट्स में भरिए। सबसे पहले तो अगर आप कहीं पर भी जाना चाहते हैं तो सारे ही एमटीएस स्टेट्स भर दीजिए। अगर आपको पता है कि भाई मैं यहाँ से दूर नहीं जा सकता, चाहे मेरी जॉब लगे या ना लगे, तो उस तरीके से आप अपने स्टेट्स फिल करिए। सबसे पहले अपना होम स्टेट वाली एमटीएस डालिए, फिर आसपास वाली एमटीएस डालिए, या अगर आप हवलदार में चाहते हैं तो हवलदार सबसे पहले अपने होम स्टेट की डालिए, फिर उसके आसपास वाले हवलदार डालिए। इस तरीके से पूरा आप फिल करते चले जाइए, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको अपनी प्रेफरेंस भरनी है, क्योंकि लास्ट टाइम जो बच्चों से मिस्टेक हुई थी वो यही हुई थी कि उन्हें एमटीएस चाहिए था, लेकिन उन्होंने 2-3 हवलदार की प्रेफरेंस दे दी, उसके बाद एमटीएस दे दी, लेकिन उन्होंने कट ऑफ क्लियर कर ली हवलदार की और एमटीएस की भी क्लियर कर ली है, लेकिन उन्हें मिल कौन सा गया? हवलदार, लेकिन वो एमटीएस में जाना चाहते थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि हवलदार में आप सिलेक्शन हो गया है, आप उसे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो एमटीएस में आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है आपका, ठीक है। हवलदार ही आपको मिलेगी, एमटीएस पहले है हवलदार बाद में, तो एमटीएस ही आपको मिलेगी। तो इस तरीके से बहुत ही सोच समझ के अपनी प्रेफरेंस भरिएगा कि भाई मुझे कहाँ पर जाना है, एमटीएस की करनी है,
MTS की करनी है तो कौन से स्टेट्स में करनी है, सभी स्टेट के हवलदार के, स्टेट के MTS के कोड्स आप लोगों ने देख रखे हैं नोटिस में, तो उस हिसाब से अपने फॉर्म को फिल करिएगा। बाकी जो बॉक्सेस आपके अगर आप सारे नहीं फिल करना चाहते हैं तो उन पर एक्स कर दीजिएगा, और मेरे हिसाब से आपको सारे ही बॉक्सेस फिल करने चाहिए। मैक्सिमम बॉक्स फिल करेंगे तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहेगी आपके सिलेक्शन की, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रेफरेंस फिल करेंगे तो आपका जब सिलेक्शन होगा तो आपको अपनी मनचाही पोस्ट मिल जाएगी, क्योंकि आपने उसी हिसाब से अपनी प्रेफरेंस दे रखी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये आपकी छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी प्रेफरेंस को लेकर, क्योंकि काफ़ी बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि मैम पहले मुझे MTS रखना है या हवलदार, मैं दोनों में ही जाना चाहता हूँ। अगर आप दोनों में ही जाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए भी कौन से स्टेट का मैं भरूं, ठीक है। अपने स्टेट के दोनों भर दीजिए, फिर अपने आसपास वाले दोनों स्टेट के भर दीजिए। तो लेकिन फिर भी एक होता है ना कि भाई MTS या हवलदार, तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि पहले मुझे MTS जाना है या हवलदार जाना है, ठीक है। या MTS दिल्ली, हवलदार दिल्ली भर दिया, तो MTS बाई चांस नहीं मिल पाया तो हवलदार मिल जाएगा, इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन किसी को हवलदार में बिल्कुल भी नहीं जाना होता है और फिर भी वो बच्चे दूसरे तीसरे नंबर पर हवलदार भर देते हैं, तो ऐसा मत करिएगा, उसको फिर बिल्कुल लास्ट में रखिएगा। या आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है तो उसको फिल ही मत करिएगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपकी, तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा ताकि और बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी प्रेफरेंस को लेके, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी, तो एक सेपरेट वीडियो मैंने इस पर बना दी है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, MTS के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और मैं अकाउंटेंट भी हूँ साथ में, आपको पता है कोई भी आपका वर्क हो, आपकी फैमिली का ITR PF GST लोन, कोई भी आपका वर्क रहता है, कोई भी सर्विस के लिए भी आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको अगर कोई डाउट अपना पूछना है पर्सनली मुझसे तो 100 रुपीज़ इस स्कैनर पर पे कर दीजिएगा या इस नंबर पर, तो डायरेक्ट आप मुझसे बात कर लेंगे, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, कोई डाउट अपना पूछना है, तो उसके लिए आपकी पेड कंसल्टेंसी रहती है, 100 रुपीज़ पे कर देंगे तो आप डायरेक्ट मुझसे बात कर लेंगे। ये नंबर है और ये स्कैनर है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू।